पहली सूची के बाद दूसरी सूची में भी कटेगा सिंधिया समर्थकों का टिकट। जिन 22 सिंधिया समर्थकों ने बदला था पाला, बीजेपी में मुश्किल में उनके टिकट। 2018 में उन्हीं 22 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। ये सिंधिया समर्थकों की मुश्किल पहली सूची तय होने के बाद और बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सिंधिया के साथ आए 22 विधायकों में से एक को टिकट मिला। मुरैना जिले के सुमावली सीट से 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते एंदल सिंह कंसाना को टिकट फिर से मिल गया। कंसाना 2020 का उपचुनाव हार गए थे, तो दूसरी ओर 2020 का उपचुनाव हारने वाले भिंड जिले की गोहद सीट से सिंधिया के कट्टर समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद से ही बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक चिंता में दिख रहे हैं। और ये चिंता इस बात ने और बढ़ा रखी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने बीजेपी को ही हराया था। 20 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। 2 सीट अंबा और पोहरी सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी। ऐसे में जिन 20 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी, वहां कुछ सीटों पर तो 2020 में ही बगावत हो गई थी। बाकी सीटों पर भी बगावत के आसार हैं। जहां सिंधिया समर्थक को टिकट मिलेगा, वहां बीजेपी के पुराने नेता बगावत की तैयारी में हैं, और जहां टिकट बीजेपी के पुराने नेताओं को मिलेगा, वहां सिंधिया समर्थक बगावत कर सकते हैं। कुल मिलाकर हालात बीजेपी के लिए अच्छे नहीं बताए जा रहे। वैसे अभी जिस सिंधिया समर्थक का टिकट गोहद सीट से कटा है, उनके बीजेपी में ही रहने के संकेत मिले हैं। सिंधिया ने रणवीर जाटव को भरोसा दिलाया कि सत्ता मिलने पर उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। रणवीर जाटव अभी स्पेशल ट्रीटमेंट के इंतजार में हैं। दरअसल 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस के जिन 22 विधायकों ने बगावत करते हुए इस्तीफा दिया था, वो 14 अलग अलग जिलों से जीतकर आए थे। इनमें सबसे ज्यादा मुरैना से 4, ग्वालियर से 3, अशोकनगर, शिवपुरी और भिंड से 2-2। इनके अलावा दतिया, देवास, रायसेन, इंदौर, गुना, सागर, मंदसौर, अनूपपुर और धार जिले से 1-1 हैं। ये विधायक 11 लोकसभा सीट पर असर डालते हैं। इनमें से करीब 16 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल इलाके से जीते हैं। उपचुनावों में सबसे बड़ा झटका सिंधिया समर्थकों को ग्वालियर और मुरैना जिले में लगा था, जहां पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। लेकिन इन्होंने एक बार फिर से टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। वैसे जिस तरह से रणवीर जाटव का टिकट कटा है, उसके बाद बीजेपी के पुराने नेता खुश दिखाई दे रहे हैं, और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि बचे हुए 20 नेताओं में से मुश्किल से 12-13 को ही टिकट मिल पाएगा। बाकी के टिकट कट सकते हैं। दरअसल बीजेपी और सिंधिया के लिए पुराने उम्मीदवारों पर दांव लगाना मुश्किल भरा हो सकता है। हाल ही में जो भी सर्वे सामने आए हैं, उसमें ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी की हालत खराब बताई गई है। सर्वे तो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से 2018 में ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम थे, उसी तरह इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम जा सकते हैं, और इसलिए बीजेपी इस रीजन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अंतिम बैठक भी ग्वालियर में ही ली। शाह ने दावा किया कि अगर इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाती है, तो अगले 30 साल तक उसे कोई नहीं हरा पाएगा। बीजेपी के लिए राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी ही उसकी बड़ी ताकत बनती दिख रही है, क्योंकि बड़े नेताओं के अभाव में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी नहीं दिख रही। दूसरी ओर बीजेपी के पास इस समय अधिकांश नेता इसी रीजन के हैं, और ये बीजेपी का नुकसान भी कर सकती है। जिस तरह पहली सूची में 39 लोगों के नाम घोषित हुए, उसके बाद से बगावत दिखाई दी। उसके बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी बीजेपी के कांग्रेसीकरण को लेकर तंज भी कस रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 80 से 90 के दशक में टिकट वितरण के बाद जिस तरह की बगावत कांग्रेस में दिखती थी, उसी तरह की बगावत इस समय बीजेपी में दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से अभी डैमेज कंट्रोल करती दिखाई दे रही है। पार्टी में पुराने से पुराने नेताओं को नई उम्मीद के साथ नई जिम्मेदारी नवाजी जा रही है,
लेकिन सिंधिया समर्थकों के लिए संकट वैसा का वैसा बना है।